नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं संजय मग्गू। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1 अगस्त से शुरू हुई देश रोजाना की स्पेशल सीरीज में आप सुन रहे हैं आज़ादी के सुने अनसुने किस्से, ऐसे जो शायद सब नहीं जानते हों। तो चलिए आज़ादी के दौर के एक और नए किस्से से आपको आज अवगत कराते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। आज़ादी की लड़ाई में सरदार पटेल का जो योगदान है उसकी किसी और से तुलना करना भी असंभव सा लगता है। वो अंग्रेज़ों को किस भाषा में समझाएंगे यह कोई जान नहीं पाता था। देश का जर्रा जर्रा यूं ही उन्हें लौह पुरुष की उपाधि नहीं देता। उनके वो अडिग इरादे उनके नाम की संज्ञा को चरितार्थ करते हैं। वल्लभ भाई पटेल, उनके ऐसे ही संघर्ष की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे, जिसकी जीत के बाद उन्हें सरदार की उपाधि से भी नवाजा गया और वल्लभ भाई पटेल बन गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये किस्सा है ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स यानी कि एक कर का। गुलामी के दौर में इस मुद्दे ने कई फिल्मों में भी जगह पाई है। तो उस दौर में समय समय पर भारतीयों पर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा कई प्रकार के कर लगाए जाते थे, विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, या ऐसा कहें कि आर्थिक स्थिति को यूं काबू रखा जाता था कि कोई सर ना उठा सके, जिससे कि यहाँ के लोग अंग्रेज़ों के सामने हमेशा झुके रहें। इसके लिए अंग्रेजी हुकूमत अपने बढ़ते दबदबे के बल पर गुलामी झेल रहे भारतीयों को हर तरह से दबाने की कोशिश करती थी। और ऐसा ही कुछ गुजरात के बारडोली में 30 जून 1925 को हुआ। वाक़या है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सूरत ज़िले का। उन दिनों वहाँ तैनात भारतीय पीसीएस अफसर एमएस जयकर ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक रिपोर्ट पेश की। जयकर ने सूरत के बारडोली तालुका में 23 गांवों के किसानों से वसूले जा रहे लगान में एक मुश्त लगभग 31% की बढ़ोतरी करने की सिफारिश कर दी। जयकर ने लगान बढ़ाने की सिफारिश इसलिए की क्योंकि इन 23 गांवों में रहने वाले किसानों के पास पशुओं और बैलगाड़ियों की गिनती बढ़ रही थी। गांव के निवासी अच्छा खाना खाने लगे थे, गांव में घर पक्के बन रहे थे, गांवों के किसान बाजार तक अच्छी उपज बेच रहे थे और आबादी में भी इजाफा हुआ था। यानी सीधा सा मतलब यह था कि किसान सक्षम हो रहे थे और गुलाम भारत के बाशिंदों की यही सुदृढ़ स्थिति गोरों को नागवार थी। इसलिए लगान बढ़ाने की सिफारिश हुई। पहले इन 23 गांवों से 5,14,762 रुपये का कर वसूला जा रहा था, लेकिन सिफारिश के बाद पीसीएस अफसर जयकर के मुताबिक यह रकम बढ़कर 6,72,273 रुपये होनी थी। यानी कि अंग्रेजी हुकूमत को इस बढ़ोतरी से 1,57,511 रुपये का ज़्यादा टैक्स मिलना था। जाहिर है कि अब से 97 साल पहले यह रकम एक बहुत बड़ी रकम थी। उस पर कमिश्नर ऑफ सेटलमेंट FGR एंडरसन ने लगान 30% बढ़ाने की सिफारिश कर दी और इसी बहस के बीच 19 जुलाई 1987 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने पूरे सूरत तालुका के लिए लगान की दर में 21.97% की बढ़ोतरी का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, अंग्रेज़ों के आदेश के बाद गांव वालों से तय लगान के तहत वसूली भी शुरू कर दी गई। 1927 में ही लोकल कांग्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके ये बताया कि किसान यह बोझ सहन नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के साथ साथ और भी कई संगठनों ने अंग्रेज़ों से कर में कमी करने की गुहार लगाई, लेकिन अंग्रेज़ तो थे ही अड़ियल मिजाज, कहाँ मानने वाले थे, तो नहीं माने। और यहीं से शुरुआत हुई उस आंदोलन की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आगे बढ़ा, जिसकी ताकत इतनी थी कि मात्र 6 महीने में ही ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। किसानों पर लगान का जो बोझ बढ़ता जा रहा था, किसान अपनी चिंता को लेकर महात्मा गांधी के पास गए, लेकिन उस दौरान महात्मा गांधी ने 1922 के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद काफ़ी निराशा में थे। किसानों ने गांधी जी से मदद मांगी तो गांधी जी ने किसानों से कह दिया कि अहमदाबाद में मेरा वकील दोस्त है जो प्रैक्टिस करता है। गांधी जी ने अपने दोस्त के बारे में कहा कि मेरा दोस्त काफ़ी होशियार भी है और तुम्हारे पास आएगा। और तभी वल्लभ भाई पटेल किसानों के पास पहुँचे। यानी कि जो गांधी जी के दोस्त थे वो सरदार पटेल साहब थे। और पटेल साहब ने किसानों से कहा कि 2 बार सोच लो, अगर हार गए तो कई साल तक खड़े नहीं हो पाओगे। किसानों ने वकील को, यानी कि जो वकील का काला विकल्प था, छोड़ दिया और पटेल को हामी भर दी। इसके बाद 5 फरवरी 1928 जो कि कर चुकाने की तारीख थी, इससे ठीक एक दिन पहले 4 फरवरी 1928 को बारडोली में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया और उस सभा से सत्याग्रह की शुरुआत हुई। पटेल ने अहिंसक आंदोलन के लिए बारडोली को इसलिए चुना
क्योंकि उस वक्त सिर्फ बारडोली ही ऐसी जगह थी जहां के थानों में हत्या का कोई मामला दर्ज नहीं था। और इस तरह बारडोली में उस ऐतिहासिक अहिंसक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। लेकिन सत्याग्रह पर प्लानिंग की पहली बैठक को पटेल ने किसानों से यह कहते हुए रद्द कर दिया कि महिलाओं के बिना घर नहीं चलता। तो इतना बड़ा सत्याग्रह आंदोलन चलाने को महिलाओं के बिना सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने किसानों को समझाया कि आंदोलन में महिलाओं की मौजूदगी से इस आंदोलन को बल मिलेगा। इसकी एक वजह यह भी थी कि अंग्रेज महिलाओं पर कोई हिंसक कार्रवाई नहीं कर सकते थे और तब किसानों के साथ साथ महिलाओं ने भी आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और इसके बाद महज 6 महीने में यानी कि 6 अगस्त 1928 को वल्लभ भाई पटेल ने अहिंसक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। आंदोलन को सार्थक बनाने के लिए सरदार पटेल ने मोटरसाइकिल, नावों और बैलगाड़ियों से सफ़र किया। किसानों के बीच पटेल साहब किसानों के भेष में पहुंचे और उन्हें समझाया कि अंग्रेज अधिकारी लगान वसूलने गांव में आएँ तो किसान जंगल की तरफ भाग जाएं। किसानों ने ऐसा ही किया और अंग्रेज़ों की लगान वसूलने की कार्रवाई अधर में लटकी रही। इतने व्यापक आंदोलन को देखकर ब्रिटिश सरकार को लगान बढ़ोतरी के मामलों के लिए मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन बनाना पड़ा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बारडोली में करीब 22% बढ़े हुए लगान या कर की बजाय मात्र 6.3% लगान पर संतोष करना पड़ा। इतना ही नहीं, आंदोलनकारियों की इस जीत के बाद अंग्रेजों को किसानों की जब्त की हुई जमीन और मकान तक भी लौटाने पड़े। 22 फरवरी से 6 अगस्त तक चला वो आंदोलन इतना सफल आंदोलन था कि उसने अंग्रेजों की अकड़ को नरम कर दिया और इतिहास में पटेल की राजनीतिक सूझबूझ और बेहतर प्रबंधन के लिए उन्हें जाना गया और यहीं से ही उन्हें सरदार की उपाधि भी मिली। आंदोलन की सफलता के बाद आंदोलनकारी महिलाओं ने इस दौरान पटेल को पगड़ी पहनाकर सम्मान के साथ एक नाम या उपाधि से नवाजा और नाम था सरदार। और इस तरह वल्लभ भाई पटेल बन गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी सत्याग्रह आंदोलन से बारडोला इज इंडिया का नारा इंग्लैंड तक पहुंचा और यही बारडोली आज सरदार नगर के नाम से जाना जाता है। इस तरह सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्व के रूप में हिंदुस्तान को एक दृढ़ निश्चयी जननायक मिला, जिसने स्वतंत्र भारत की 550 रियासतों को संचय कर भारत के एक सूत्र में बांधा। तो यह थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी, जो कि वल्लभ भाई पटेल से सरदार बनने तक पहुंची। इस कहानी जो कि इतिहास में अंकित है, इसके बारे में हमने आज आपसे चर्चा की। कल फिर मिलेंगे आज़ादी के किसी इतिहास में अंकित या अनअंकित सुने या अनसुने किस्से के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।